हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। माय नेम इज राजन कुमार सिंह। आज हम लोग की नई सीरीज चर्चित मुद्दों में जो पहला टॉपिक है वह हमारे सामने है। सक्छगम घाटी में भारत के द्वारा जो विरोध किया जा रहा है चीनी परियोजनाओं के, उस पर आधारित है। तो हम देख रहे हैं कि यह जो परियोजना है वो सक्छगम घाटी में एक बिजली परियोजना है। भारत सरकार के द्वारा इसका विरोध क्यों किया जा रहा है और यह जो बिजली परियोजना है किसके तहत बनाया जा रहा है, किसके सहयोग से बनाया जा रहा है, उन सभी बिंदुओं पर हम आज देखेंगे। तो यह जो परियोजना है वह चीन के सक्छगम घाटी में बनाया जा रहा है। सक्छगम घाटी क्या है? तो वह चीन में भारत में बहने वाली उत्तरी काराकोरम पर्वतों से बहने वाली एक सक्छगम घाटी के दोनों तरफ जो फैले हुए क्षेत्र हैं उसको हम सक्छगम घाटी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा यह जो सक्छगम घाटी है वह इस तरह से एक व्यू हम देख रहे हैं। इस तरह का काफी खूबसूरत क्षेत्र है यह। इसका यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो यह 5,180 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है। एक सीमा समझौते के तहत 1963 में पाकिस्तान ने इसे चीन को सौंप दिया था। उनका मानना था पाकिस्तान का कि इससे हमारा और पाकिस्तान का और चीन के जो संबंध है वह मधुर हो जाएंगे, और यह जो क्षेत्र है वह भारत का है, इसीलिए भारत इसका विरोध कर रही है। ऐसे भी हमें पता है कि भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद चल रहे हैं उसमें करीब 2000 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उस पर विवाद है, और उसमें से ही एक क्षेत्र काराकोरम का यह सक्छगम घाटी भी है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि यह किस परियोजना के तहत बन रहा है। तो हम देख रहे हैं कि सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। यहां आप देखिए कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, तो सिंजियांग प्रांत, चाइना के सिंजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जोड़ने के लिए कई सारी रेल परियोजना, सड़क परियोजना, गैस पाइपलाइन, बिजली पावर प्लांट्स बनाए जा रहे हैं। तो यह जो पूरी तरह से सिनारियो है इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, इसी को आर्थिक कॉरिडोर नाम दिया गया है। तो क्या भारत सरकार को क्या इसके सीपीईसी के पूरे हिस्से पर विरोध है? नहीं, यह जो आप देख रहे हैं कुछ दूर का जो क्षेत्र है इस पर विरोध है, क्योंकि यह पीओके का हिस्सा है जिस पर अवैध रूप से पाकिस्तान के द्वारा कब्जा किया गया है। और यह जो परियोजना है वो 3000 किलोमीटर का 1800 स्क्वायर मील का यह परियोजना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यह जो सक्छगम घाटी है इसका क्या महत्व है भारत के लिए। एक तो सबसे बड़ी बात यह संप्रभुता का मुद्दा है। भारत सरकार को अपनी 1 इंच भूमि पर भी सुरक्षा करने का प्रयास करना है और उसे बनाए रखना है। किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी होता है। दूसरा चीज हम देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान की भी जो क्लेश है इन दौरान काफी बढ़ चुका है। जैसे 2020 में हम देखते हैं कि गलवान घाटी में क्लेश हुआ था। यह भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच एक झड़प का एक सीन है, देखिए। तो इस तरह से भारत और चीन के बीच जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। और यहां से सियाचिन ग्लेशियर काफी नजदीक है। सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों को जो है एक ट्राई पॉइंट आप कह सकते हैं, ट्राई जंक्शन पॉइंट कह सकते हैं, और उसको काफी इस दृष्टिकोण से वो काफी रणनीतिक सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या भारत सरकार को आगे क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत को अपनी सैन्य जरूरतों को काफी तेजी से पूरा करना चाहिए, जैसे हथियार, सैन्य वाहन, मेडिकल सुविधा, संचार सुविधा, इन सभी चीजों को काफी तेजी से प्रोवाइड करवाना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं उपग्रह आधारित निगरानी का विस्तार किया जाए, क्योंकि वह काफी दुर्गम क्षेत्र है, इसीलिए सैनिकों को वहां ज्यादा डिप्लॉय करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हमें टेक्नोलॉजी का भी हेल्प बढ़ाना चाहिए। और यह जो खुलासा हुआ है उपग्रह आधारित चित्रों के आधार पर ही खुलासा किया गया है, तो इसका महत्व आप समझ सकते हैं उपग्रह आधारित निगरानी का। नेक्स्ट है कि चीन के साथ जो हमारा सीमा विवाद है वह जो है उस वार्ता जो हम 16 राउंड अभी तक कर चुके हैं उसको काफी तेजी से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चीन के साथ जो सीमा साझा कर रहे हैं हमारे खासकर 4 राज्य, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और साथ में एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। तो यहाँ का जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको हमें काफी तेजी से उसका निदान करना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति है उसे मजबूत करना होगा। जो हमारे राजनीतिक मतभेद हैं खासकर विदेश नीति को संबंध में, तो उसको हमें मिलजुल कर एक बेहतर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं सैन्य रणनीतियों को नागरिकों के हितों के अनुरूप
होनी चाहिए। तो उस क्षेत्र में जहां हम सैन्य गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, इससे हमारे उस क्षेत्र के लोगों पर काफी गंभीर प्रभाव पड़ता है। तो हमें ऐसे रणनीति बनाना है कि वहां के जो लोकल आबादी है, लोकल लोग हैं, उनके हितों को वो नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करे। नेक्स्ट हम देखते हैं चीन का जो कर्ज जाल है, यह काफी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आज के समय में। हम देखते हैं श्रीलंका, बांग्लादेश, कई सारे हैं जो चीन के ट्रैप में फंस रहे हैं, कर्ज जाल में फंस रहे हैं। तो इस चीज को हमें ज्यादा से ज्यादा उजागर करना है, ताकि जो हमारा पीओके है, जो हमारा अपना हिस्सा है, वह चीन के आर्थिक गुलामी का अंग नहीं बन जाए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं हमारे भारत सरकार के प्रयास किए जा रहे हैं, हमारे विदेश मंत्री, और इस तरह का जो कंस्ट्रक्शन के जो कार्य हैं, सड़क, बिजली, इन सभी चीजों को हमें प्रोवाइड कराना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं आज का जो हमारा सीरीज है वह आप लोगों को कैसा लगा। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें यह चाणक्य IAS के चैनल को।